सोना और चांदी के दाम गुरुवार 20 नवंबर को दबाव में रहे। ग्लोबल मार्केट की सतर्क चाल और डॉलर की मजबूती ने कीमतों को नीचे धकेला, जबकि भारतीय बाजारों में शादी के सीजन की वजह से मांग अब भी मजबूत दिखाई दे रही है। भारत में 24 कैरेट सोना लगभग 12,469 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोना 11,430 प्रति ग्राम पर ट्रेड हो रहा है। चांदी भी करीब 165 प्रति ग्राम यानी 1.65 लाख प्रति किलो के आसपास बनी हुई है। MCX पर भी दोपहर तक गोल्ड और सिल्वर में 0.50% से ज़्यादा कमजोरी दिखी। वैश्विक स्तर पर दबाव का बड़ा कारण डॉलर की मजबूती है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में स्पॉट गोल्ड 0.4% गिरकर लगभग $4,064 प्रति औंस के स्तर पर आ गया, जबकि अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर भी 0.5% कमजोर हुए। चांदी की कीमतें इससे भी ज़्यादा यानी 1% से ऊपर टूट गई। डॉलर के मजबूत होने से दूसरे देशों के लिए सोना खरीदना महंगा हो जाता है, इसलिए डिमांड स्वाभाविक रूप से घटती है। इसके अलावा दिसंबर में अमेरिकी फेडरल रिजर्व के रेट कट की उम्मीदें भी काफ़ी कम हो गई। 2 हफ्ते पहले जहां बाजार 50% संभावना मानकर चल रहा था, अब यह संभावना लगभग 33% पर आ गई है। यही वजह है कि गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड कमजोर हुई है। OANDA के मार्केट एनालिस्ट केल्विन वोंग के मुताबिक शॉर्ट टर्म में सोना $4,100 से नीचे रह सकता है और कीमतें 4,000 से $3,980 की रेंज में की ओर जा सकती है। अमेरिका की नॉन फॉर्म पेरोल यानी NFP रिपोर्ट में देरी से भी बाजार में अनिश्चितता बढ़ी है। इसके साथ ही जापान में कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग को लेकर बढ़ी चिंता ने ग्लोबल मार्केट को वोलेटिलिटी बढ़ा दी है। जब निवेशक सस्ती मुद्रा जैसी जापानी येन में उधार लेकर महंगी मुद्रा वाले देशों में निवेश करते हैं और बाजार में डर का नुकसान भी आशंका बढ़ जाती है, तो वे तुरंत अपनी पोजीशन बंद कर देते हैं। इसे कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग कहा जाता है और इसका असर सीधा सोने जैसी कमोडिटीज पर पड़ता है। अमेरिकी टेक कंपनियों खासकर एनवीडिया के मजबूत नतीजों ने निवेशकों को इक्विटी मार्केट की तरफ आकर्षित किया है। शेयर बाजारों में तेजी का साइड इफेक्ट यह होता है कि गोल्ड जैसे सेफ हेवन एसेट की डिमांड थोड़ी कम हो जाती है। फेडरल रिजर्व की ओर से कोई स्पष्ट संकेत अभी सामने नहीं आया है। मोतीलाल ओसवाल के मानो मोदी ने कहा कि फेड की पिछली मीटिंग डिवाइडेड थी। कुछ सदस्य जल्द राहत देने के पक्ष में नहीं थे। उन्हें डर है कि अगर अभी ढील दी गई तो महंगाई पर काबू पाने की कोशिश में रुकावट आ सकती है। यही वजह है कि फेड फिलहाल सावधानी की रणनीति अपना रहा है। अब बाजार की नज़र अमेरिकी NFP डेटा पर टिक गई है। यह रिपोर्ट देरी से आने वाली है, इसलिए बाजार फिलहाल ज़्यादा सतर्क मोड में है। इस रिपोर्ट से आगे की ब्याज दरों की दिशा का संकेत मिलेगा। ग्लोबल कमजोरी के बावजूद भारत में सोने चांदी की खरीदारी का माहौल मजबूत बना हुआ है। शादी के पीक सीजन की वजह से ज्वेलर्स की बिक्री बढ़ रही है। IBJA के वाइस प्रेसिडेंट आक्षा कंबोज का कहना है कि घरेलू बाजार में सोने के दामों की शादी की खरीदारी का सपोर्ट मिल रहा है। चांदी में भी ज्वेलरी और निवेशकों दोनों की तरफ से स्थिर मांग बनी हुई है। टेक्निकल लेवल की बात करें तो मेहता इक्विटीज के राहुल कलंत्री का मानना है कि सोने को 4,035 से $4,000 पर मजबूत सपोर्ट मिलता है। वहीं ऊपर की तरफ 4,115 से $4,140 के स्तर पर रेजिस्टेंस है, यानी अभी सोना इसी दायरे में उतार चढ़ाव के साथ ट्रेड करता दिख रहा है। वही ग्लोबल दबाव जारी है, लेकिन भारत में फेस्टिव और बेंडिंग सीजन सोने चांदी की कीमतों को सपोर्ट दे रहे हैं। आगे की दिशा अमेरिका के रोजगार डेटा और फेड के संकेत तय करेंगे।